चले जाइए, किसी भी प्रदेश में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, पंचायत में चले जाइए, जहां प्लेनेट पे आपको जहां जो जगह मिलती है चले जाइए, आप मतलब देखेंगे कि ये जो करप्शन है ये अब रूटेड हो चुका है, ये ब्लड में हो चुका है। ठीक है, जिसको जितना मौका मिल रहा है, मैं सही बात बता रहा हूँ। ठीक है, जिसको जितना मौका मिल रहा है वो उस तरह से करप्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, और हम सब भी उस व्यवस्था का शिकार हो चुके हैं। मुझे पता है, मुझे लाइसेंस बनाना है, मैं सीधे तरीके से जाऊंगा, मुझे 50 दिक्कतें होंगी, मैं एक ब्रोकर के थ्रू जाऊंगा, मेरा इजीली काम हो जाएगा। इजंट इट? मुझे ट्रायल देना है, वो सब चीजें, टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे एक छोटा सा कुछ भी काम करना हो मुझे, ठीक है, वो चाहे सरकारी संस्थाओं से जुड़ा हो, चाहे वो प्राइवेट संस्थाओं से जुड़ा हो, उसमें बहुत सारे झोलमोल है। इजंट इट? वेल्थ की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है। अगर कोई किसी देश की सरकार चाहे कि उसका नागरिक कोई भी एक गरीब ना रहे, तो क्या वो खुद से एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम जनरेट नहीं कर सकते हैं? या फॉर दैट मैटर ये इंटरनेट जैसा व्यवसाय जो मिस्टर एशम फारा ने सोचा, क्या वो लोग नहीं कर सकते थे? एक्चुअली करने के लिए भावना होनी चाहिए अंदर से, मतलब वो आना चाहिए कि भाई यार, मैं इस धरती पे जन्म लिया है मैंने, ठीक है, अपना पेट भर के, अपना एंजॉय करके, ठीक है, 2 4 10 लोगों का मदद करके मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो क्या मेरा पर्पस यही था? पर्पस क्या है बेसिकली? अगर आप एज ए ह्यूमन बींग यहाँ पे आए हैं, आपको तर्क वितर्क की क्षमता परमपिता परमात्मा ने दी है, तो पर्पस क्या है आपके यहाँ आने का? यहाँ आने का पर्पस है कि हम एक दूसरे को साथ लेकर किस तरह से एक साफ सुथरा सुदृढ़ समाज निर्मित करें। ठीक है, जहां पे बेसिक चीजों की तो सबको, यार 2 वक्त की रोटी तो सबको नसीब हो, अच्छा पानी पीने के लिए तो सबको नसीब हो, सबके घर पे छत तो हो एटलीस्ट। ठीक है ना, किसी के पास आलीशान मतलब महल है, ठीक है, मतलब जैसे एंटीलिया है मुंबई में हमारे अंबानी जी का, ठीक है, और वहीं मुंबई में फुटपाथ पे कितने लोग सोते हैं देखिए। तो मिस्टर ऐश कहते हैं कि क्या वो मुझे एंटीलिया बनाना जरूरी है, या उन फुटपाथ पे जितने लोग सो रहे हैं उनके लिए कुछ हम कर देते? नो बडी इज थिंकिंग अबाउट दैट। ठीक है, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, लोग चैरिटी करने के लिए, चैरिटी कैसा हो गया अभी, फैशन हो गया है। चैरिटी को भी लोगों ने अभी फैशन बना दिया है, और किनको दिया जाता है? बड़ी बड़ी जो मतलब आपकी एनजीओ होंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि टैक्स से बचना है। मसला ये नहीं है कि आप तक मुझ तक मदद पहुंचानी है, टैक्स से बचना है, और कहीं पब्लिक में ये भी दिखाना कि भैया हम बड़ा दान पुण्य करते हैं। तो दान पुण्य, वो सबसे बड़ा दान पुण्य क्या होगा कि हम सबके घर पे अन्न पहुंचा पाए। तो वो व्यवस्था मिस्टर ऐश ने सोची। ठीक है, इसीलिए उनको हम विजनरी कहते हैं, इसीलिए मतलब हम मिस्टर ऐश को फॉलो करते हैं, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने इस व्यवस्था परिवर्तन की रिक्वायरमेंट को समझा। ठीक है, किसी ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हम आप नहीं कर सकते हैं ये। ठीक है, हम आप कभी भी मतलब अब हमें ऑन पैसिव एम्पावर्ड कर रहा है, हम तब नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑन पैसिव हमें सब कुछ करके ला कर दे रहा है, हम तब नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर आपको ये खुद से इंडिविजुअली अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करना होता तो क्या आप करते? कोई नहीं कर पाता, मुझे मालूम है। ठीक है ना, हमारे पास व्यवस्था इस तरह की है कि हम उन व्यवस्थाओं से लड़ने के कभी भी काबिल हुए ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? मिस्टर ऐश व्यवस्था से थोड़ी लड़ रहे हैं, मिस्टर ऐश व्यवस्था से नहीं लड़ रहे हैं, मिस्टर ऐश व्यवस्था को पूरा रिफ्रेश कर रहे हैं, नए तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा रोल आज की डेट में हम आपके जीवन में आप सभी देखते होंगे। ठीक है, इंटरनेट एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक है ना, जितने भी तरह के डाटाज हैं, जो कुछ भी नॉलेज हमें चाहिए, जो कुछ भी हमें एक्सपीरियंस चाहिए, जो एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें अब इंटरनेट के माध्यम से हम सभी के घरों तक पहुंचने लग गई है ना। एजुकेशन का कितना अच्छा माध्यम हो गया है। अगर आप यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल आप पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब से अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है, तो यूट्यूब पे टीचर ने बना के एक बार डाल दिया, वो टीचर भर भी चुका है, लेकिन फिर भी वो पीछे से लोगों द्वारा देखा जा रहा है, लोग उससे शिक्षित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा की आवश्यकता तो हमेशा बनी रहेगी, और इस आवश्यकता को हम किसी भी तरीके से जो है मतलब ये नहीं कर सकते हैं कि हम जो ये इंटरनेट हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है ना, धीरे धीरे हम इससे बचे हुए नहीं हैं। अब आप अंदाजा लगा, सभी के पास मोबाइल फोन होगा जो यहाँ पे जुड़े होंगे, और आप कितना वक्त मोबाइल फोन पे बिताते हैं? घड़ी को भी खत्म कर दिया, टॉर्च को भी खत्म कर दिया, पता नहीं कितनी सारी मतलब हमारी जो जेनरिक चीजें थी उनको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। अब कोई मतलब समय देखने के लिए मोबाइल घड़ी नहीं देखता है, अपने हाथ पे घड़ी किसी कलाइयों पे बहुत कम मिलेगी, सीधा मोबाइल उठाता बंदा, मोबाइल पे देख रहा है, स्मार्ट वॉच आ गई है, स्मार्ट वॉच पे देख रहा है, वो सब एडवांस वर्जन है। तो उसी तरह यहाँ पे जो हमारा मिस्टर ऐश ने देखा कि इंटरनेट एक ऐसा हिस्सा बन गया है जो सबके जीवन का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है, सब उसको एक्सेस कर रहे हैं। और दूसरा, इंटरनेट धरातल पे अकेला ऐसा व्यवसाय है, ठीक है, जिसपे किसी का राज नहीं है।
जिसपे किसी का राज नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशंस है, आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास कुछ भी, चाहे अब देखो टिकटॉक पे एक गाना चला था, मैं हमें हमेशा उस गाने की बात करता हूँ क्योंकि लोग, बहुत सारे लोगों को उस गाने के बारे में पता है। टिकटॉक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उसपे एक मतलब हमारा इंडिया का ही बड़ा फेमस गाना था वो, कच्चा बादाम पक्का बादाम, सुना होगा सबने, ठीक है। काचा बादाम पका बादाम, वो चला था ना गाना, ठीक है। अब देखिए उसको कितने व्यूज मिले थे, मिलियंस मिलियंस व्यूज मिले थे, ठीक है। क्या था वो, कोई एजुकेशन आपको वहां से मिली है, कोई आपको मतलब एंटरटेनमेंट में भी क्या मिला है, फुहड़ता थी प्योर, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको यहाँ पे इतने सारे व्यूज मिले हैं। तो इसीलिए इंटरनेट एक अकेला ऐसा व्यवसाय है जिसकी पहुंच घर घर तक है, हमें पहुंचने की जरूरत नहीं है लोगों तक, ठीक है। उसकी ऑलरेडी पहुंच है घर 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 तक। अब आप उसमें बिरला क्या कर पाते हैं, ठीक है। उसके लिए मिस्टर ऐश ने सोचा, हम और आप तो कभी सोचते ही नहीं है। अगर मुझे ये चीज इंटरनेट का पोटेंशियल आज से 10 साल पहले मुझे मालूम होता, तो आज मैं लाखों रुपए कमा रहा होता बिना ऑन पैसिव की एसिस्टेंस के, ठीक है। आज ऑन पैसिव में मैं आ चुका हूं, मुझे इसकी इंपॉर्टेंस का पता चला क्योंकि मैं ऑन पैसिव के साथ जुड़ा, ठीक है। जुड़ने के बाद अब मेरा फोकस ही टोटल शिफ्ट हो गया। टोटल कैसे शिफ्ट हो गया, अब मैं चाहूँ तो यूट्यूब को प्रमोट करने के लिए बढ़िया थंबनेल्स कंटेंट्स जब मैं यहाँ आके दे रहा हूँ आप सभी के बीच आने की जगह, मैं अकेले से बनाऊं, प्रोफेशनल तरीके से बनाऊं, ठीक है। और उसके ऊपर अगर मुझे थोड़ा पैसा भी खर्च करना पड़ता है करूं, और उसको यूट्यूब पे डालूं। देखने वाले तो देख रहे हैं, देखने वाले तो विजय प्रकाश जी को भी देख रहे हैं, वो कोई मतलब ये कोई वेबिनार्स नहीं करते हैं, ठीक है। और ओ कनेक्ट पे तो कभी भी नहीं करते हैं। देखने वाले उनको भी देख रहे हैं, ऑनेस्ट क्रिटिक को देख रहे हैं, इसी तरह से दुनिया भर के यूट्यूबर है, नगमा जी हैं, सब वो सब कोई वेबिनार थोड़ी कंडक्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल रहे हैं, उसको बढ़िया सा चमका चुमकू के पॉलिश करके डाल रहे हैं और वहां से अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने छोटे पोटेंशियल को नहीं देखा, मैंने क्या देखा, मतलब अपनी बात बता रहा हूँ एज ए अतुल्य भारत, हमने क्या देखा कि हम एजुकेशन पे फोकस करेंगे, है ना। आज हो सकता है लोग हमें नहीं सुनना चाह रहे हो, आज हो सकता है लोग हमसे नहीं जुड़ रहे हो, आज हो सकता है लोग हमें नहीं समझ रहे हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी रीच अभी कितनी सी है, 14 लाख फाउंडर्स की हमारी कम्युनिटी है, उन 14 लाख में से 5-6 लाख इंडियंस हैं, उसमें से 3-4 लाख हिंदी भाषा समझते होंगे, और मुश्किल से 2-4 हजार आदमी एंगेज हैं। दिन के 2000 वेबिनार होते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ सिर्फ 2000 आदमी ही जो एक्टिवली यहाँ पे हैं। यूट्यूब के व्यूज 10-12 हजार तक चले जाते हैं, ठीक है। उतना मान लीजिए, 10-12 हजार से ऊपर हमारी कम्युनिटी नहीं है अभी, ठीक है। इसलिए लोगों को अभी आवश्यकता नहीं है, ये सारे ऑलरेडी जितनी जिस कम्युनिटी को हम अभी एड्रेस करें सारे के सारे फाउंडिंग मेंबर हैं, इजंट इट। उन्हें कंटेंट यहाँ से नहीं मिला, वहां से मिला, वहां से नहीं मिला, वहां से मिला, ठीक है। उनको तो आधी चीजें पता है, और कुछ सीखना जो सीखना चाहते हैं वो जुड़ते हैं, जो नहीं सीखना चाहते हैं उनको कोई लेना देना ही नहीं हो, तो सिर्फ एक चीज देखते हैं, कब आ रहा है पैसा, मेरा विड्रॉल कब आ रहा है, ऐश ने क्या बोला विड्रॉल के बारे में, ठीक है। ऐश क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस लेवल से प्लानिंग कर रहे हैं, किस लेवल पे वो हमें लेकर आ चुके हैं, क्या हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, उस ट्रांसफॉर्मेशन आने के बाद हमारा क्या रोल रहने वाला है, नोबडी इज बॉदर्ड, नोबडी इज बॉदर्ड। टेक्नोलॉजी को तो कोई सीखना चाहता ही नहीं है, ठीक है। आप किसी से भी अभी आम भाषा में भी किसी से आप डिस्कस करने कहीं जाओगे, बताओगे कि हमारा ओ कनेक्ट, उसने बोला मैं क्या करूंगा ओ कनेक्ट का, भाई मैं क्या करूंगा ऑन पैसिव इकोसिस्टम का, क्यों, क्योंकि उन्हें उसकी पोटेंशियल मालूम नहीं है। फेसबुक का क्या करते हैं आप, अचार तो डालते नहीं है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा इंस्टा लेना देना, अगड़म बगड़म सोशल मीडिया के इतने सारे तामझाम यहाँ पर पड़े हैं, दूसरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर पड़े हैं, ठीक है। क्या करते हैं आप उनका, कोई खाने की प्लेट में तो सच के वो आपके पास आते नहीं जिनको आप खाते हैं, ठीक है। आप अपना टाइम वहां पे भी तो लगा रहे हैं, तो उस टाइम की जगह अगर आप नई टेक्नोलॉजी को सीखने पे अपना समय लगाएंगे, नई टेक्नोलॉजी पे अगर फोकस करेंगे, तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल, कोई नहीं रोक सकता है आपको सक्सेसफुल होने से। तो मिस्टर ऐश ने ये एनालाइज किया कि सबसे बढ़िया भविष्य, मतलब अगर मतलब बिजनेस का कोई मॉडल है, ठीक है, वो इंटरनेट है, और ये ऐसा मॉडल है जहां से हम सभी को सशक्त बना सकते हैं। इसीलिए इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए, ठीक है, जिस व्यवस्था परिवर्तन की हम बात करते हैं, जिस रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, जिस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, ठीक है, उसका जन्म हुआ। उसके लिए एक सोच पैदा हुई, ठीक है, कि भैया हम ये वाला काम इंटरनेट पे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मिस्टर ऐश ने इंटरनेट पे क्या देखा, मिस्टर ऐश ने इंटरनेट पे यूट्यूबर्स को देखा जो महीने के करोड़ों कमा रहे थे। तो मिस्टर ऐश ने मतलब इस मॉडल को स्टडी किया, उन्होंने कहा कि क्या मैं भी कर सकता हूँ ऐसा, उन्होंने कहा मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने महीनों से बोला भी यार क्या महीना का जरूरी है, ये क्या सरकारी नौकरी की तरह कि महीने का ही कमाऊं, क्या मैं यहाँ 15 दिन में नहीं कमा सकता हूँ, 10 दिन में नहीं कमा सकता हूँ, क्या मैं डेली का नहीं कमा सकता हूँ, क्या मैं उसको मतलब 1 घंटे का नहीं कमा सकता हूँ, क्या मैं उसको सेकंड का नहीं कमा सकता हूँ। फिर उन्होंने पूरा स्टडी किया तो देखा गूगल पर सेकंड पता नहीं कितने करोड़ रुपए कमा रहा है,
क्यों? क्योंकि उसके पास पीछे से 250-300 करोड़ की कम्युनिटी है, 24/7 वो बहुत सारे लोग, अभी भी कोई ना कोई गूगल पे होगा, करोड़ों लोग अभी गूगल पे होंगे। तो उन्होंने देखा ये तो भाई पर सेकंड कमाया जा सकता है, ठीक है, तो इससे बेस्ट बिजनेस क्या है? इससे बेस्ट बिजनेस क्या है? पर सेकंड अगर मैं इनकम यहाँ पे अर्न कर पा रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने इंटरनेट के बिजनेस मॉडल को चुना। मिस्टर ऐश के पास